हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। होपफुली आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आपने दीपावली फेस्टिवल के लिए भी तैयारियाँ की होंगी। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि आप पूरी तरह से फेस्टिवल नहीं मना पा रहे होंगे और अभी हमें इन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। अभी आयोग की तरफ से तो कोई ऐसा हिंट नहीं है कौन सी एग्ज़ाम डेट है, कौन सा मंथ फिक्स्ड है। फिर भी हम ऐसे अंधेरे में मतलब कुछ भी नहीं सोच के तो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने से ही एक मंथ को टारगेट मान करके पढ़ाई करना चाहिए। ये एक रिकॉल वीडियो है। जैसे कि आपको पता है, परसों से हमारे फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं। दीपावली पूरा वीक का फेस्टिवल होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली हाउस वाइफ्स और जो मैरिड पर्सन्स हैं उन बहुत सारे काम होते हैं। पूरा दिन ही फेस्टिवल की तैयारी में चला जाता है। हिंदुओं के लिए ये फेस्टिवल सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, तो हम बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। फेस्टिवल की तैयारी काफ़ी दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे में बहुत सारे काम करते करते हम अपनी पढ़ाई को भूल जाते हैं। तो ऐसे हमको जो है अभी ये सोचना चाहिए कि हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। तो जैसे हम बाकी चीज़ों को आगे रख के फेस्टिवल की तैयारी करते हैं, तो ये हमारे लिए हमारा एग्ज़ाम ही इस समय फेस्टिवल मान के रखिए और बाकी सारी चीज़ों से पहले अपनी स्टडीज़ को रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम एक दिन देना ही देना है। तो ये सब जो है छोटे छोटे टाइम स्लॉट हम क्यों वेस्ट करें, इन चीज़ों को भी यूटिलाइज़ करते चलिए। स्टडीज़ के समय, जैसे कि इस समय आप एस्पिरेंट हैं, तो फेस्टिवल तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतना इम्पोर्टेंस आपको देनी चाहिए, क्योंकि जॉब लगने के बाद तो फेस्टिवल का मज़ा दुगना चार गुना हो जाएगा। देखिए, अब फेस्टिवल का जो मेन सारी चीज़ों का आप ये कहिए कि मज़ा तभी आता है जब हमारे जेब में पैसे होते हैं। तो इस बार का फेस्टिवल ना ही सही, हम केवल साधारण चीज़ों से भी फेस्टिवल मना सकते हैं। और जब हमारे पास एक जॉब आ जाएगी, वो भी इतनी अच्छी जॉब जो हमारी की 70,000 प्लस सैलरी होगी, तो हम इस जो है फेस्टिवल को बहुत ही शानदार तरीके से मना पाएंगे। तो आप अपनी स्टडीज़ के लिए कुछ फ़िक्स टाइम टेबल बनाइए और ऐसा समय रखिए जब आपके पास काम दिन में नहीं के बराबर हो। ऐसा मतलब ये मैं बोल रही हूँ, पर ऐसा नहीं हो पाता है। फिर भी जैसे नाइट का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो उस वक्त हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो इस वक्त भी आप अपनी पढ़ाई को जो है दे सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर आपने फेस्टिवल के चक्कर से अपना टाइम टेबल को डिस्टर्ब किया, तो आप तो इधर फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होंगे, उधर उस पर्सन के बारे में सोचिए जो आपके सब्जेक्ट में जिसकी रैंक 1, 2, 3 आनी है, तो वो इस समय इस फेस्टिवल को किस रूप में ले रहा होगा। अगर आप ये बातें सोचते हैं तो उन चीज़ों को अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो अब आपको पता चलेगा, हाँ, अगर आप अपनी पढ़ाई 2-3 दिन छोड़ देते हैं तो आप कितने लोगों से पीछे चले जाएंगे। और कंपटीशन की रियलिटी यही है कि जिसने थोड़ी सी भी ढील दी, थोड़ी सी भी लगाम छोड़ी, तो वो तुरंत पीछे निकल जाएगा। तो बाद में आपसे ये कोई पूछने नहीं आ रहा है कि जैसे एग्ज़ाम रिज़ल्ट निकलने के बाद कि आपका किस कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, आप घर की जिम्मेदारियों में बिज़ी थे, या आपको समय नहीं मिला। ये सब चीज़ें पूछने कोई नहीं आ रहा है। अल्टीमेटली रिज़ल्ट मैटर्स, रिज़ल्ट ही मैटर करता है। और ज़िंदगी के बाकी सारी चीज़ें जो है हमको पीछे करके ही पढ़ाई करना पड़ता है। ये बहुत मैं जितना आसानी से बोल रही हूँ, मैं भी आसानी से नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी को अच्छे से जानती हूँ। क्योंकि मैं जिन हर्डल्स की बात कर रही हूँ, वो हर्डल्स एक्चुअली मैं ही अपनी पर्सनल लाइफ में फ़ेस कर रही हूँ। तो ये कहना भी आसान नहीं, इतनी आसानी से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि पढ़ाई को टाइम दीजिए, बहुत मुश्किल बात है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जितना सबको टाइम मिला है उतना ही हमें टाइम मिला है। और कंपटीशन का मतलब ही वही है कि हम कितना ज़्यादा और कितना फोकस टाइम अपनी पढ़ाई को दे पाते हैं, यही कंपटीशन है। तो
चीज़ों को सेट कीजिए। आप एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी पढ़ाई को करिए। तो इन दिनों को कतई वेस्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि वो एस्पिरेंट जो इस समय मतलब जिनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है और वाकई सीरियस है पढ़ाई के लिए, तो वो इस फेस्टिवल के टाइम का पूरा यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, इसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्लोज़ है। अगर उन्होंने अपना मतलब फेस्टिवल की तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया तो उनका एक बढ़िया से 10 से 12 घंटे की पढ़ाई निकल जा रही होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि कंपटीशन में कौन कौन व्यक्ति इस समय जो है क्या क्या कर रहा होगा। तो आपको आपके दिमाग में एक अलार्म सा बजेगा और आप जो है अपनी पढ़ाई के लिए वापस से रेडी होकर बैठ जाएंगे। ये बातें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और मैं अपने चैनल के थ्रू मैंने चैनल बनाया ही इसीलिए कि वो हर छोटी से छोटी बात जो मुझे लगता है कि हमारी स्टडीज़ को थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है, तो मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। ये वाला टाइम भी मुझे बहुत प्रेशियस लग रहा था। दीपावली से पहले ही मैंने सोचा हुआ था इस टाइम को कतई वेस्ट नहीं जाने दूँगी। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जितना टाइम मिलता है उसको अपनी स्टडीज़ के लिए यूटिलाइज़ करूँ, और आप भी ऐसे ही करिएगा, क्योंकि जो कंपटीशन में तो कोई परिस्थिति नहीं देखी जाती आप किन परिस्थितियों में हैं, कोई दूसरे फैक्टर्स देखे ही नहीं जाते हैं, बस वन एंड ओनली गोल आपके सामने होता है और हमको किसी भी तरह वहाँ तक पहुँचना होता है। तो अब हो सकता है आप बिज़ी हो तो अपने आप को बाकी सारी चीज़ों से किनारे करिए, एक एकांत वाली स्थिति में अपने आप को रखिए और अपनी पढ़ाई को स्पीड दीजिए। इन दिनों में बेहतर स्पीड दीजिए कैसे भी करके, भले ही आप हाउसवाइफ हो, भले ही आप वर्किंग हो, भले ही आप मैरिड पर्सन हो, कुछ भी आप स्टूडेंट हो, लेकिन आप जो है अपना टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है ये बेहतर ढंग से सिर्फ आप ही जान सकते हैं। तो अभी कल दीपावली है और उसके बाद भी 4 दिन हैं आपके पास। 4 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जो आपकी तैयारी में एक अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकता है। तो होपफुली कल से आप एक बेहतर टाइम स्लॉट अपने पढ़ाई को दे पाएंगे, और काफ़ी लोग तो दे भी रहे होंगे, जैसा कि मैं फील कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग का जो एस्पिरेंट है वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही आगे पढ़ाई करते रहिए, दूर से ही फेस्टिवल को देखिए, और नेक्स्ट ईयर जो है आप अपनी जॉब में जाएं और इस फेस्टिवल को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएँ। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो पढ़ते रहिए और अपनी सफलता के लिए बढ़ते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और एडवांस में हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।